नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान से दोहा 43 से 46 तक हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। इसमें भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से राम विषयक प्रश्न पूछेंगे और इसी में प्रयागराज की महिमा, प्रयाग का महात्म्य पता चलेगा आपको। आइए सुनिए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अब रघुपति पद पंकरुहि, धरि पाई प्रसाद। कहु जुगल मुनि बर्य कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हैं आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। दैत्य, देवता, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजा ही माधव पद जल जाता, परस अखय बटुहर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जहाँ जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषियों मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुड़ता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। ब्रह्म निरूपण धर्म विद बर नहीं तत्व विभाग। कहई भगत भगति भगवंत कै, संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने अपने पास रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनित मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले।
नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण करें और कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे बड़ी लाज आती है। भय इसलिए कि आप कहीं यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कितनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। संत कहाई असिनित प्रभु सुत पुराण मुनि गाओ, होई न बिमल विवेक गुरु गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचार प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अति अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग आए, काशी मरत परम पद लहाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों के राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पुछऊं तो ही, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित बद विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयो रो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रभु सोई राम की अपर को जाय, जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं? जिनको शिव जी जपते हैं, आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते ही हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहू सुने राम गुण गोढ़ा, कि नहीं प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही तुम मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहु राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो।
मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। यह भरद्वाज जो याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किए थे वह यहीं पर पूर्ण होता है। संवाद अगले वीडियो में सती का भ्रम, श्री राम का ऐश्वर्य का बनाऊंगी। कथा को आप सब्सक्राइब करिए और कथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक करिए, कमेंट्स के द्वारा मुझ साधारण से जुड़िए, राम राम कह करके जुड़िए और शेयर करिए कथा को। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, श्री राम जय राम जय।